ओशो का विचार, किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। ओशो के इस विचार का मूल संदेश यह है कि हर इंसान अपने आप में पूर्ण और अद्वितीय है। प्रतिस्पर्धा का भाव केवल तनाव, ईर्ष्या और असंतोष को जन्म देता है। जब हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हम अपनी मौलिकता खो बैठते हैं और किसी बाहरी मानक पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। ओशो के अनुसार हमें प्रतिस्पर्धा के इस चक्र से बाहर निकलकर खुद को पहचानने और अपनी गति से जीवन जीने की आवश्यकता है। नंबर 1, प्राकृतिक विशिष्टता और प्रतिस्पर्धा का अंत। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति प्रकृति की रचना है और इसीलिए हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। अगर हम अपनी अनोखापन को पहचानें तो हमें किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। प्रतिस्पर्धा तब होती है जब हम दूसरों को आदर्श मानते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें केवल अपने जैसा बनना है। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा से तनाव और ईर्ष्या का जन्म। प्रतिस्पर्धा का भाव हमें केवल दुख और असंतोष देता है। जब हम खुद को दूसरों से कमतर या बेहतर समझते हैं तो ये तुलना हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। ओशो के अनुसार ईर्ष्या और असुरक्षा प्रतिस्पर्धा के स्वाभाविक परिणाम हैं। जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद की तुलना किसी और से कर रहे होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं। नंबर 3, जीवन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नहीं, आत्माभिव्यक्ति है। ओशो मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य दूसरों को हराना या उनसे बेहतर बनना नहीं है। इसका उद्देश्य अपनी सच्चाई को पहचानना और उसे जीना है। प्रतिस्पर्धा हमें अपने वास्तविक उद्देश्य से भटका देती है। जब हम दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा छोड़ देते हैं तो हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। नंबर 4, सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा। ओशो कहते हैं कि मानव जीवन में सहयोग का भाव प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्वपूर्ण है। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे अधिक आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं। प्रतिस्पर्धा का भाव अलगाव और संघर्ष को बढ़ावा देता है, जबकि सहयोग एकता और सामंजस्य लाता है। नंबर 5, अपने आप से प्रतिस्पर्धा। ओशो इस विचार को पूरी तरह नकारते हैं कि इंसान को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। वह कहते हैं कि अगर प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो वह खुद से करें। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन यह भी दबाव के साथ नहीं होना चाहिए। इसे सहज और स्वाभाविक तरीके से अपनाएं। नंबर 6, प्रतिस्पर्धा के बिना जीवन का आनंद। ओशो का मानना है कि जब हम प्रतिस्पर्धा करना छोड़ देते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह जीने लगते हैं। तब हम हर पल में आनंद महसूस करते हैं। प्रतिस्पर्धा हमें भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझाए रखती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। जब आप प्रतिस्पर्धा से मुक्त होते हैं तो आप अपने भीतर गहराई से शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। नंबर 7, समाज और प्रतिस्पर्धा का जाल। ओशो ये भी बताते हैं कि समाज ने बचपन से ही हमें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया है। हमें सिखाया गया है कि जीवन में सफल होने के लिए दूसरों से बेहतर बनना होगा, लेकिन यह मानसिकता केवल एक भ्रम है। सफलता का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने आप को जानना और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से जीना है। नंबर 8, प्रतिस्पर्धा का अंत, ध्यान और स्वीकृति। ओशो ध्यान को प्रतिस्पर्धा से मुक्त होने का सबसे प्रभावी तरीका मानते हैं। ध्यान हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी खुशी और संतोष का स्रोत बाहरी चीजें या दूसरों से तुलना नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक शांति है। नंबर 9, संतोष का महत्व। प्रतिस्पर्धा छोड़कर संतोष का भाव अपनाना ही जीवन में वास्तविक खुशी का आधार है। जब हम अपनी स्थिति, उपलब्धियों और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। नंबर 10, प्रतिस्पर्धा छोड़ो, खुद को जानो। ओशो का यह विचार हमें सिखाता है कि प्रतिस्पर्धा छोड़कर हम अपनी सच्ची पहचान को जान सकते हैं। यह जीवन को सरल, शांत और आनंदमय बनाता है। जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते तो आप अपनी गति से चलते हैं और यही गति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। ओशो का यह संदेश कि किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है, हमें जीवन को अपनी शर्तों पर जीने और दूसरों से तुलना किए बिना अपने अनोखेपन को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। प्रतिस्पर्धा छोड़कर हम सच्चे आनंद, शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं।